नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में मौजूद हूं, जहां पे मोहम्मद शहाबुद्दीन यानी बिहार के जाने माने नेता, आरजेडी के जाने माने नेता, 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनका अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे लाया गया। पीछे मैं आपको दिखा दूं कि जो यहाँ पे एम्बुलेंस लगी हुई है, उस एम्बुलेंस में शहाबुद्दीन की शव रखी हुई है। शव यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद उनको दफनाया जाएगा। ये और वो बता दें कि तिहाड़ जेल में सजा याफ्ता कैदी थे, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ख़राब होने के बाद में उनको एमडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां पे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद में ये पुष्टि की गई कि कोरोना के कारण उनकी मौत हुई है। और उसके बाद से लगातार 2 दिनों से उनके परिवार वाले शव की मांग कर रहे थे कि साकी शव को दे दिया जाए, कि हम घर ले जाएं, यानी सिवान ले जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शव नहीं दिया गया और यहीं दिल्ली में दफनाने का फैसला लिया गया। जो यहाँ पे आईटीओ दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में उनको दफनाने के लिए लाया गया है। और ये बिहार के, एक बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के जाने माने एक नेता और 4 बार सांसद, 2 बार विधायक रह चुके हैं। आरजेडी के जाने माने नेता थे, आरजेडी परिवार से उनका काफ़ी लगाव था। लेकिन आज यहाँ पे वो बिहार ना जाके यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये जिस पीछे हम देख रहे हैं जो लोग खड़े हैं, ये उनका एम्बुलेंस में उनकी शव रखी है। और यहाँ पे आईटीओ के पास में उनके चाहने वाले जो भी थोड़े बहुत जो उनसे उनके समर्थक थे या जो लोग उन्हें अपना नेता मानते थे, वो लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे पीछे मैं दिखा रहा हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ कि ये एम्बुलेंस जो पीछे लगी हुई है, इसी एम्बुलेंस में उनकी शव को रखा गया है। और शव पूरी प्रोटोकॉल यानी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनको दफनाने के लिए लाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेसीबी, क्योंकि कोरोना के कारण जिनकी भी मौतें हो रही है, लगभग दफनाने के लिए या शव को उसका दाह संस्कार करने के लिए वहाँ पे जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग काफ़ी, क्योंकि भयावह स्थिति है। अगर कोरोना की बात करें तो काफ़ी भयावह स्थिति है भारत में। आज कोरोना के लगातार बढ़ते मामले, यानी एक दिन में 4 लाख के करीब मामले आ रहे हैं, यानी 3,64,000 65,000 के करीब। मरने वालों की संख्या भी हज़ारों में रह रही है। 3,000 के करीब में 24 घंटे की अगर बात करें तो 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उस तो ये तरह से कह सकते हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है, एक महामारी, ये जो कहर की तरह टूट पड़ी है। जो पिछले साल की अगर बात करें तो मौत के आंकड़े थे या पॉजिटिव यानी बीमारी की अगर बात आंकड़े थे, वो उतने भयावह नहीं थे जो इस साल के से देखे जा रहे हैं। शुरू से ही बड़ी भयावह स्थिति है कोरोना की। और कोरोना से लगभग कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन की वजह से, कहीं बेड ना मिलने की वजह से। तो लगातार हम रोज़ मौत की खबरें देखते रहते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आईटीओ पे हूँ, दिल्ली के आईटीओ में। जो यहाँ पे उनको मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बिहार के जाने माने नेता थे, 4 बार सांसद रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनको दफनाने के लिए लाया गया है। और यहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो यहाँ पे जो अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले जो भी लोग हैं, यहाँ पे पीछे खड़े हैं। और ये यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, उनका शव वहाँ पे एम्बुलेंस में रखा हुआ है। और जो प्रक्रियाएं होती है दफनाने से पहले जनाजे की, वो कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ लोग वो लोग जनाजे की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद उनके अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी और उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो हम बाकी और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई तरह की अफवाहें सामने आ रही थी और अफवाहों की बाजार गर्म है कि उनको जब कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन फिर कैसी उनकी मौत हो गई। तो ये तमाम तरह के सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार जैसे आपको दिखा दें, ये उनकी शव है जो एम्बुलेंस में जा रही है यहाँ पे जनाजे के लिए, जो जनाजे तैयार है। तो हम आपको बार बार बोलें कि ये दिल्ली का आईटीओ है और इनके परिवार वाले लगातार मांग कर रहे थे कि उनका शव मिल जाए ताकि हम बिहार लेके चले जाएं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शव नहीं दी गई और यहीं दिल्ली में दफनाने की जो दफन करने की बात हुई और दिल्ली में ही दफनाया जा रहा है। तो पीछे उनके जो कुछ लोग जो चाहने वाले हैं, जो कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं, जो वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पीछे देख रहे हैं, कैमरे के सामने आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे उनकी जनाजे की नमाज की तैयारी की जा रही है और उनका जनाजा तैयार है। और वहाँ पे एम्बुलेंस से उनको शव को निकाला जा रहा है। तो एम्बुलेंस से उनके शव को निकाला जा रहा है और दफना के लिए ये उनका शव निकाला जा रहा है। दफनाने उनको शव को यहाँ पे वो करने, यहाँ जैसे सामने आप देख रहे हैं उनका शव रखा हुआ है। पीछे लोग खड़े हैं जो
उनके जनाजे की नमाज़ के लिए। जनाजे की नमाज़ तैयार है और जो प्रक्रिया होती है कि जो दफनाने से पहले की वो प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। जैसे ये जो कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे आप, पीपी किट पहने लोग, यहाँ पीपी किट पहने लोग हैं जो उनके शव को जो बॉक्स में रख रहे हैं। और हमारे सामने यहाँ पे कांग्रेस के भी और जाने माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, अमानतुल्लाह खान साहब हैं, आंसू खान मौजूद हैं। तो कई जाने माने हस्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे आरजेडी के जैसे लोग बता रहे थे कि आरजेडी के कोई यहाँ पे नेता नहीं मौजूद है। और जबकि आरजेडी में उनकी एक अपनी साख थी और आरजेडी के जाने माने नेता थे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा, जैसे मैंने कई लोगों से पता किया तो कह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी की तरफ से कोई नहीं आया है, जबकि आरजेडी के नेताओं को आना चाहिए था। तो ये उनकी अंतिम विदाई यानी अंतिम यात्रा है जो देख रहे हैं हमारे सामने, कैमरे के सामने आप देख रहे हैं। जो जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा रही है, जो एक प्रक्रिया होती है मुस्लिम धर्म के हिसाब से, जो जनाजा पढ़ा जाता है, तो जनाजे के बाद उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और ये अंतिम, कह सकते हैं अंतिम यात्रा है शहाबुद्दीन की। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बिहार के जाने माने नेता और 2 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं। और एक कहते हैं कि उनके गांव, जैसे लोग बताए, अब देखिए अंतिम उनकी अब दफनाने के लिए लोग यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं उनको, क्योंकि ये अंतिम यात्रा है उनकी। और अंतिम यात्रा है जो एक मुस्लिम प्रक्रिया के हिसाब ये दफनाने के लिए उनको ले जाया जा रहा है। और ये मोहम्मद शहाबुद्दीन की अंतिम, कह सकते हैं अंतिम यात्रा है। और उनके जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पे उनको दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं, जो वहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जाएगा उनको। और उनके लड़का उसामा हैं जो लगातार मांग कर रहे थे, लगातार 2 दिन से मांग कर रहे थे कि उनके शव को दे दिया जाए ताकि वो अपने गृह जिला यानी सिवान ले जाएं, लेकिन प्रशासन की तरफ से शायद कोरोना प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए शव नहीं जाने दिया गया बिहार, जिसकी वजह से यहाँ पे दिल्ली के ITO में ही दफनाया जा रहा है उनको। और ये अंतिम यात्रा है उनकी, जो सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। और इनके जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और इन जैसे कई सवालात हैं, कई बातें हैं, जैसे अफवाहों की बाजार गर्म थी कि मजिस्ट्रेट के सामने उनकी जो RT-PCR की रिपोर्ट आई उसमें निगेटिव पाया गया, उसके बावजूद भी तो लोग सवाल लगातार सोशल मीडिया पे पूछ भी रहे थे कि जब कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं तो मौत कैसे हो गई। तो इन सब सवालों के बाद हम सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ और आगे क्या होनी चाहिए। सैनिटाइजर है। तो ये कह सकते हैं कि अंतिम विदाई है उनकी। और जो जनाजे के बाद अब जो दफन किया जाता है वो दफनाया जा रहा है, उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। दिल्ली के, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिल्ली के ITO कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ। दिल्ली का जो ITO का कब्रिस्तान है जहाँ पे उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, जिनको दफनाया जा रहा है। फिर मैं एक बार बोलूँ कि बिहार के एक जाने माने नेता और सांसद रह चुके, 4 बार सांसद रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके शहाबुद्दीन साहब की ये अंतिम यात्रा है, जो 2 बार जहाँ पे इनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है।
तो ये उनकी अंतिम कह सकते हैं अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अब उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये कि बिहार के जाने माने नेता, राजनीति के नेता, 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन को ने 2 दिन रोज पहले अंतिम सांस ली और आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के ITO मैदान में, ITO के पास कब्रिस्तान में किया जा रहा है। और जैसे कई बार कहा जाता है कि एक जो सांसद है या एक नेता है उसका राष्ट्रीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन शायद वो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जो आज मोहम्मद शहाबुद्दीन को ये नसीब नहीं हुई। और ये चीज़ें और कई बार जैसे मैं कई जाने माने नेता, कई जाने माने हस्तियों ने ट्वीट करके बाकायदा कहा भी कि उनकी मौत की तमाम बातें हैं। और मेरा मोबाइल कुछ ट्वीट बिल्कुल सादगी के साथ आवाज आ रही है। तो चलिए कैसे बात है, एक हाथ से करो। तो ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी के और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद हैं, लेकिन यार थोड़ा सब्र कर लो यार, थोड़ा क्या दिक्कत है। अभी चढ़े जा रहे हैं, अभी आ जाओ इधर। अरे भूखो इधर से अपने तो कुछ समझ में नहीं, ये दूसरे को समझा जा सकता। ऊपर चले जा रहे हैं। अरे ठीक है भाई, हमारा दफनाने के बाद में दुआ की प्रक्रिया होती है और वो जो दुआएं मांगे जा रही है। और मैं बार बार आराम से इधर से चलिए आगे बढ़ते रहिए। ये लोग देते हटिए वहाँ चले जाओ, अमानतुल्लाह भाई का, इमरान भाई का फोटो। हाँ जाओ भाई, हटते जाओ। कहाँ है देखिए वहाँ पे, कहाँ ये रहने
इमरान भाई बाइक देने की हिम्मत नहीं, नहीं कोई इशू नहीं, दिल गवाही नहीं दे रहा है। नहीं बिल्कुल। तो दिल्ली के आईटीओ मैदान में उन आईटीओ के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। और हमारे यहाँ पे मौजूद हैं इमरान साहब, जो जाने माने शायर और कांग्रेस के नेता भी हैं। तो जैसे एक एमपी जो होते हैं, 4 बार के एमपी रह चुके, 2 बार के एमएलए रह चुके, जो सम्मान के साथ दाह संस्कार होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखने को मिली। देखिए, जो इंसानियत के नाते जो एक इंतकाल फरमा चुके इंसान को जो इज्जत देनी चाहिए, दरअसल सरकार तो जिंदा लोगों को इज्जत नहीं दे रही है, तो वो जो जिनकी रूहें निकल चुकी हैं उनको क्या इज्जत देगी। 4 बार के एमपी, 2 बार के एमएलए कम से कम इस बात के ज़रूर हकदार थे कि 3 दिन इस इतने हाई प्रोफाइल इंसान के पोस्टमार्टम होने में 3 दिन लग जाता है। ये सरकार इंसानियत के दायरे से बहुत ऊपर है। मुझे अफसोस है, आज बहुत कोशिशों के बाद, बहुत लड़ने झगड़ने के बाद, लोगों के इकट्ठा होने के बाद किसी तरह पोस्टमार्टम हुआ। कहीं और दफनाना चाहते थे, सही से तदफीन नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन एटलीस्ट अभी जा कर के आईटीओ के इस कब्रिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि एक अजीम इंसान रहे हैं, वो बड़ा नाम रहा है उनका, पॉलिटिकली सामाजी तौर पर उनके बड़े चाहने वाले हैं बिहार में। ऐसे में उनके जहाँ से लोगों को खबर मिली, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग पहुँचे भी और उन्होंने जनाजे में शिरकत भी करी। उनका बेटा, उनकी अहलिया सब मौजूद रहे। तो अब मिट्टी हो चुकी है। अब जैसे कई ट्वीट भी आए कि उनकी मौत कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि रहस्यमय मौत हुई है, इस पर क्या कहना? देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है, ऐसा हम लोगों को सूचित किया गया। तो मुझे लग रहा है कि जो तथ्य होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल के सामने आ जाना चाहिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। आरजेडी के नेता थे, लेकिन आरजेडी के लगभग ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था कि आरजेडी के तेजस्वी यादव कहाँ हैं, लालू यादव कहाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप देखिए, ये ज़माना अब सोशल मीडिया पे संवेदनाएं व्यक्त करने का होके रह गया है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। मैं जिस दिन से एडमिट हुए थे ये, उस दिन से उनके साथ जो लोग थे, जो तीमारदार थे, जो परिवार था, मैं उस दिन से उनके संपर्क में हूँ। जो बन पड़ी मैंने उस बात की मदद करी, डॉक्टर्स और सब सारी चीज़ों से। और जब वो इंतकाल फरमा गए उसके बाद भी जो मुझसे बन पड़ रहा है, मैं मदद कर रहा हूँ। बस ये है कि हाँ, मुझे भी इस बात का मलाल है कि इतने बड़े इंसान को जिस इज्जत और जिस एहतराम के साथ कम से कम उनकी बॉडी को जो है उनके पैतृक आवास, उनके पैतृक गांव तक ज़रूर भेजा जाना चाहिए था, और इसकी रत्ती भर भी कोशिश नहीं की गई। अगर ये कोशिश हुई होती तो शायद हमें इतना मलाल ना होता जितना आज मलाल है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनका कहना है कि जो एक राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। और दूसरी चीज़ बात आई थी आरजेडी की, तो आरजेडी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उनको उनके स्वास्थ्य की जिम्मा दी गई थी कि आप उनके देख रेख में उनको उनकी स्वास्थ्य की हालचाल लिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आरजेडी के कोई नेता नहीं आ पाए और ना कोई आरजेडी के तरफ से कोई आया, क्योंकि आपने देखा होगा ट्विटर पे संवेदनाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल नज़र नहीं आई। और ओसामा जो उनके लड़के हैं, ओसामा उनके लड़के अकेले, यानी 3 दिन बाद एक जो 4 बार सांसद रह चुके हों, 2 बार के विधायक रह चुके हों, उनके 100 को निकालने की जद्दोजहद हो, और उसके बाद में अंतिम संस्कार जैसे बाद में जैसे अफवाहों की बजाय देखा जा रहा था सोशल मीडिया पे कि उनकी निगेटिव रिपोर्ट आई है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि कोरोना पॉजिटिव थे वो, उनसे नहीं, वो कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव तो नहीं थे। वो कोरोना पॉजिटिव थे, और कोरोना पॉजिटिव की ही इन्होंने कहा कि जो कोरोना है, कोरोना जो DDMA की जो गाइडलाइन है उसी की वजह से इन्होंने जो है सिवान जाने की याद नहीं दी, बल्कि पुलिस तो यहाँ ITO के लिए भी तैयार नहीं थी। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाकर के एक ऑफिस ऑर्डर उनको दिया और ऑर्डर किया कि भाई ITO में इनको इजाज़त दी जाए। मुझे ओसामा ने मुझसे कहा था, तो उस बुनियाद पर मैंने ऑर्डर किया। उस ऑर्डर की बुनियाद पर आज ITO में इनका दफीना हुआ।
तो मतलब जो एक सम्मान मिलना चाहिए, 4 बार का सांसद रह चुके, विधायक रह चुके हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखी गई, तो इस पे अब क्या कहेंगे, कहाँ किसकी फॉल्ट, कहाँ गलतियाँ है ये? अब देखिए भाई, ये तो कहीं ना कहीं तंगदस्ती है, भाजपा की हुकूमत है और भाजपा नहीं चाहती। अगर भाई एक 4 बार का सांसद और अपने यहाँ का सबसे चहीता नेता और बहादुर आदमी और जिसके साथ इतने सारे लोग खड़े हों, तो वो कैसे गलत हो सकता है। तो इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज केंद्र सरकार ने इनको सम्मान नहीं दिया। और जहाँ लोगों में तकलीफ़ है, जिस पार्टी में ये रहे, उनके पार्टी के लोग भी आज इनके साथ खड़े नहीं दिखे, तो ये भी एक लोगों में दुख है। उन्हें साथ आना चाहिए था, उनकी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे ये सवाल उठ रहा है कि ट्रेंड कर रहा है कि आरजेडी के नेता कहाँ हैं, तेजस्वी यादव कहाँ हैं? उनको आना चाहिए था, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो मैसेजेज आए थे कि हम उनके परिवार के साथ हैं, उनका हमारा दुख दर्द, लेकिन इसे लोग नाखुश दिखे और अब साथ हैं तो दिखना भी चाहिए ना। साथ अमानत भाई दिख रहे हैं ना। अमानत भाई नहीं होते इसकी तो आज जो है जिम्मेदारी दफीना मनोज भी झा नहीं को- हो पाता। सुनिए, हम बोल रहे हैं, हम उनके सबसे पुराने साथी हैं, उनके समझ लिए एक तरह से ही है, ठीक है। और अमानत भाई का देन है, ओखला विधायक हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं, कि उन्होंने गया तो रिक्वेस्ट करके अपने हिसाब से यहाँ लाश आया, नहीं तो लाश को भेजा जा रहा था दूसरे जगह। जो उनका बेटा जो है अकेला सिवान से आया था उसी लाश के लिए। मनोज झा को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इनके स्वास्थ्य की सुविधाएं और जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी हालचाल लेते रहे। नहीं, देखिए भाई, ये तो एक मैं क्या बता सकता हूँ इनके बारे में, लेकिन हाँ, ये बड़ा दुखद है। तो एक ऐसा आदमी जो 4 बार यहाँ पर MP रहा, आज उसको सम्मान नहीं मिला। और ये लोग घर जाना चाहते थे तो जाते, ले जाया जा सकता था। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं मेट्रो के अंदर, अभी एक वो जो है वो मीडिया का एक बंदा मरता है मेट्रो के अंदर, उसको हरियाणा जाने की इजाज़त हो जाती है। तो कहाँ से इजाज़त हो गई फिर कोरोना के चलते? सदाना भी तो, हाँ, वही सदाना जो है पटेल को देख लो सर। तो ये कोरोना के चलते, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और सबके लिए एक जैसा रवैया होना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब के लिए अलग से रवैया क्यों रहा केंद्र सरकार का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हमने तो, क्योंकि इन्होंने कहा, मैंने खुद अपना अंडरटेकिंग दिया और मैं लेकर आया, यहाँ दफीना कराया। क्योंकि मैं तो दिल्ली का ही चेयरमैन भी हूँ और वो मेरे कंट्रोल से बाहर था कि मैं उनको बिहार भेजता। लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में होता है, हमारी कानून हमें इजाज़त देता, तो हम ज़रूर भेजते उनको। जीतन राम मांझी का भी एक ट्वीट आता है। जीतन राम मांझी बोलते हैं कि शहाबुद्दीन की जो 100 है वो जल्दी उनके परिवार वालों को दे दिया जाए और सिवान भेजा जाए, लेकिन नहीं जाता। उसके बाद भी देखिए, आप लोग उनके तो जीतन राम मांझी का एक सिर्फ सिंगल ट्वीट आया है, ठीक है। लेकिन अगर जीतन राम मांझी उस पार्टी के नहीं है, NDA अलायंस में है, लेकिन पहले तो जो राजद के लोग हैं, मैं ओपन आप पे आरोप कह लो, जो कह लो, कि जो राजद के लोग हैं उनमें से कोई निकल के नहीं आया। अगर विपक्ष बिहार में प्रेशर बनाती, विपक्ष खुल के आती, तेजस्वी यादव एक दिन का एक ट्वीट करके वो अपने घर बैठे हुए हैं। उसके बाद से एक सिंगल कोई भी उनका थॉट नहीं है। और जीतन राम मांझी क्या है, वो तो विपक्ष, सेकुलर और दोनों तरफ की तालमेल के चलते जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट कर दिया कि आनी चाहिए। जिसको ज़्यादा मोहब्बत, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती, यहाँ आता, चाहे लालू की पार्टी से होती, जीतन राम मांझी पार्टी की होती, जो भी लोग होता, यहाँ आता ना, यहाँ आके कहता, सरकार से अपील करता। क्योंकि रोहित सरदना का भी बॉडी गया है, अहमद पटेल साहब की भी बॉडी गई है, गुजरात गया ना, वो भी कोरोना से। तो शहाबुद्दीन साहब के लिए अलग प्रोटोकॉल, रामविलास पासवान, ऐसे बहुत। आप अभी लिस्ट निकालिएगा ना, और ये सारी लिस्ट निकलेगी। जब आप लिस्ट निकालिएगा तो पता चलेगा कि कितने लोगों की इन्होंने बॉडी हैंडओवर किया, सिर्फ शहाबुद्दीन साहब के लिए नहीं किया। सर देखिए, ये जो अभी जो चल रहा है, जो दिस इज मेरा पर्सनल थॉट है कि कुछ लोग होते हैं, रोहित सरदना की होती है बॉडी, तो उनका कोरोना से डेथ होता है तो उनको हरियाणा जाना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब के लिए जूझ रही है, उनके परिवार जूझ रहा है, उनकी पार्टी साथ में नहीं रही। शायद हम लोग को नहीं दिखी, सोशल मीडिया पे नहीं दिखी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखी। 2 ही शख्स दिखा। एक शख्स जिसका नाम अमानतुल्लाह खान है, जो उनके साथ लड़ता रहा, शुरू से लड़ता रहा कि इनको अच्छे ट्रीटमेंट दिलाया जाए, एम्स में ले जाया जाए, लेकिन ये मौका नहीं मिला। ये बहुत दुखद घटना है कि एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जिसका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है, वो बिहार नहीं जाएगी उसकी बॉडी। क्या ये फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? हमारे संविधान के साथ सेंट्रल खेल रही है। अमानतुल्लाह को आगे कर दो, किसी को आगे कर दो, कोई दूसरा नाम, अगर वो खान की जगह इस दूसरा नाम होता, शहाबुद्दीन की जगह दूसरा कोई नाम होता, कोई कुमार होता, कोई सिंह होता, क्या यही होता? ये हमारी पर्सनल थॉट है, ये हमारे दिल में घर कर गया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र में ये मतलब दोगला चरित्र अच्छा नहीं है।
ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शहाबुद्दीन साहब के साथ खिलवाड़ हुआ। शहाबुद्दीन एक ऐसे नेता थे सीवान के, हम उनके वहीं से हैं, सीवान से ही हैं। हिंदुस्तान की बात, मैं सीवान की बात बता रहा हूं कि देश के आजादी के बाद लोग बोलते हैं बाहुबली शहाबुद्दीन। देश की आजादी के बाद अगर कोई भी एक नेता हो जो सीवान में जितना विकास का काम किया शहाबुद्दीन साहब ने, अगर हाथ उठा के बोल दे तो हम लोग जो बोले वो करने की क्या करें। पार्लियामेंट 3 बार आपको MP रहे आप, सीवान में मेडिकल कॉलेज, सीवान में आयुर्वेदिक कॉलेज, सीवान में स्टेडियम, सीवान के लोगों के एजुकेशन के लड़ना। शहाबुद्दीन एक ऐसा MP थे हमारे यहाँ के, जब बच्चों को 10वीं के एग्जाम हो रहा था तो लोग जाकर चेक करते थे कि कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है। ही वॉज डेडिकेटेड टू देयर एरिया, देयर डिस्ट्रिक्ट, देयर लोकेलिटी। आज उस इंसान के लिए आज देखिए एक गुमनाम तरीके से ये सेंट्रल की दबाव रही है। ये याद रखा जाएगा, ये हिंदुस्तान में एक इतिहास इतिहास रचा गया है सेंट्रल के द्वारा, जो याद रखा जाएगा। बट वी वुड लाइक टू सैल्यूट टू द अमानतुल्लाह। आरजेडी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का लेके हमेशा वो कहा जाता है कि आरजेडी के लिए अल्पसंख्यक है। सर देखिए, शायद मेरा बोलना सही नहीं रहेगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। आरजेडी ने शहाबुद्दीन साहब को बर्बाद कर दिया। अगर शहाबुद्दीन साहब की डेडिकेशन लालू से नहीं होती ना, तो आज शहाबुद्दीन दूसरा चेहरा होते हिंदुस्तान में। शहाबुद्दीन ने अपने डेडिकेट कर दिया, अपने आप को डिवोट कर दिया लालू के नाम पे, अपने आप को लूटा दिया लालू के नाम पे। आज उस शहाबुद्दीन के लाश को उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। उनका लड़का एक ओसामा जो बर्बाद परेशान है, आज 3 दिन से परेशान है। कहां से तेजस्वी आया? तेजस्वी ममता बनर्जी को जाकर विश कर रहा है, कांग्रेचुलेशन दे रहा है, गुलदस्ता दे रहा है। शेम ऑन हिम। आज ये शहाबुद्दीन का दिन है जो सीवान, गोपालगंज, छपरा, बढ़हरिया, ये जो भी एरिया है वहाँ के जो विधायक जीत के आते हैं वो शहाबुद्दीन की वजह से जीत के आते हैं। बढ़हरिया के एक लड़का कुछ दिन पहले अरेस्ट भी हुआ, तो आरजेडी का यही रवैया था। उसके बाद भी आरजेडी के पीछे लोग बड़े मतलब हुजूम से लोगों ने समर्थन भी दिया था। देखिए, समर्थन देना शहाबुद्दीन के नाम पे, हम लोग आरजेडी के साथ नहीं है। ये आरजेडी की वहम है, वो टूट जाएगी। हम शहाबुद्दीन के साथ थे, हम आरजेडी के साथ नहीं थे। हम शहाबुद्दीन के साथ थे। सीवान की जनता, सीवान की आवाम शहाबुद्दीन के साथ थी, आरजेडी के साथ नहीं थे। अगर आरजेडी का ये गुरूर है तो ये टूट जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। दूसरी बढ़हरिया के उस लड़के के नाम आप लोगों को पता है किसी को जो अरेस्ट हुआ? मिरान हैदर। उसके साथ भी यही हुआ था। आरजेडी उस समय भी खामोश रही और आज भी खामोश है। आरजेडी जो है ना, RSS और बजरंग दल, शिवसेना से भी खतरनाक पार्टी है ना। हमेशा बिहार में मुसलमानों का समर्थन लेती रही है। मुसलमानों पे जब भी मुसीबत आया है आरजेडी कभी खड़ी नहीं रही है। शहाबुद्दीन साहब का हमेशा यही कहना था कि मेरी जिंदगी की पहली पार्टी और आखिरी पार्टी आरजेडी होगी। आरजेडी के साथ जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब ने वफादारी की, न उनकी जिंदगी में और न उनके मरने के बाद आरजेडी का परिवार शहाबुद्दीन के साहब के साथ वो वफादारी नहीं किया। नहीं तो आज जो है शहाबुद्दीन साहब का जो है जनाजा सीवान जाता, और ये इतने नहीं, कम से कम लाखों लाख लोग पूरे इस कोरोना के बावजूद भी सीवान में जनाजा में शामिल होते, है ना। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के से दो बेपनाह मोहब्बत करते थे, है ना। शहाबुद्दीन साहब से मोहब्बत ऐसी नहीं करते थे। उन्होंने सीवान को जो है सीवान बनाया है। सीवान को जो है एक जो है विकास पुरुष के नाम से सीवान के लिए और बिहार के लिए जाने जाते थे। आरजेडी को जो मजबूती उन्होंने दी, आरजेडी ने उनके साथ धोखा किया है। और सही बात है हमारे साथी ने कि शहाबुद्दीन साहब के साथ सीवान के बिहार के मुसलमान थे, न कि आरजेडी के साथ थे। अब उनको एहसास होगा। तो ये तो जो आरजेडी के जो रवैया है उस पर लोग काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के एक भी नेता यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और यहाँ पे ओसामा जो लगातार 3 दिन मुशक्कत करने के बाद में खैर परमिशन नहीं मिली, इजाज़त नहीं दी गई, प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कोरोना प्रोटोकॉल है, नहीं बात करेंगे तो शायद हाँ वो बात करने के कंडीशन में नहीं है, नहीं करने के बाद खैर। तो ये आरजेडी का रवैया है जो हर बार हर इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कैसे मुस्लिम जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनका समर्थन तो ले लेती है, लेकिन सही वक्त पे कभी नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी पिछले साल की बात है कि जामिया का एक छात्र अरेस्ट होता है जो उसी बढ़हरिया उसी सिवान का रहता है, मिरान हैदर। उसके बाद भी कोई ट्वीट नहीं आता है, ना कुछ होता है। वहीं शहाबुद्दीन के मौत पे भी आरजेडी एकदम एक ट्वीट के बाद में खामोश हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, आप लोग वहीं सिवान से हैं ना? इधर से हैं। और भी जो काफ़ी लोग हैं उनके जानने वाले, जो उनसे बात करेंगे। सुनिए, आपने नाम रखा ना मिरान भाई का जी। तो ये दूसरी घटना है जो आरजेडी एकदम खामोश रही। और तो क्या आप लोग अब आगे क्या करेंगे आरजेडी? अब देखिए, हम लोग घर पे जाएंगे, सिवान जाएंगे, वहाँ पे जाके डिसीजन होगा। मैडम जो कहेंगे उसके बाद से हम लोग डिसीजन लेंगे।
तो मीरान हैदर को आप लोग जानते हैं? जी जी, हमारे दोस्त हुए वो। उसके लिए क्यों आज तक आवाज़ नहीं उठी उस बढ़िया से? बढ़िया से तो वहाँ सिवान में तो आवाज़ उठी थी, मगर उनकी जो इस पार्टी में थे उस पार्टी से आवाज़ नहीं उठी है। तो ये आप आज जैसे कहा जा रहा है कि उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई है, सोशल मीडिया पे से वायरल हो रहा है, तो क्या ये सच है या? देखिए, अभी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आज इनकी मिट्टी हुई है और इनका पोस्टमार्टम भी हुआ है, उसका रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या सच है। मगर आरजेडी वाले ने गलत किया है, लालू और उसके पूरे परिवार ने धोखा दिया है। तो ये यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो सांसद रह चुके हैं, शहाबुद्दीन साहब एमएलए रह चुके हैं, उनके अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार में उनके समर्थक लोग जो यहाँ पे थे वो उनकी गुस्सा जायज़ है और उनके गुस्सा ये है कि आरजेडी आखिर कहाँ है, क्योंकि ये दूसरी घटना है कि हमेशा चुप्पी साध लेना, कुछ ना बोलना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि सिर्फ आपको वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि आरजेडी हमेशा से छलावा करते आई है और ये इनका कहना है कि शहाबुद्दीन जो कहते थे कि हमेशा एक जो लास्ट और मेरी प्रथम पार्टी आरजेडी होगी, लेकिन आरजेडी के नेता आज यहाँ मौजूद नहीं थे, जिससे लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी थी इस बात की कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। एक ट्वीट के बाद में कोई नज़र नहीं आया। उनका लड़का उसामा लगातार मेहनत मुशक्क़त करता रहा, 3 दिन बाद 100 मिलती है और एक सांसद रह चुके और एमएलए रह चुके इंसान के साथ एक सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आई और वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देखी। जबकि जीतन राम मांझी, शकील और तमाम ऐसे जो छोटू भाई वासवा का ट्वीट आता है कि सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो एक सम्मान मिलना चाहिए। और यहीं लोगों ने सवाल भी उठाए कि एक पत्रकार की मौत होती है तो उसको हरियाणा जाने की इजाज़त मिल जाती है, गुजरात जाने के 100 ले जाने की इजाज़त तो मिल जाती है, बाकी यहाँ पे बिहार जाने के लिए शहाबुद्दीन को इजाज़त नहीं दी गई थी। 100 को कहा गया था कि कोरोना प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तरफ हम 100 नहीं जाएगी, और जिसके बाद यहाँ दिल्ली दफनाया गया है और दिल्ली वो भी काफ़ी ये कोरोना एक बहाना है निकलने के लिए लोगों को कि हाँ कोरोना हो गया, ये निकल गया। जब कोरोना था कोरोना हो रहा है, ठीक हो रहे हैं लोग, अदर लोग भी ठीक हो जा रहे हैं, तो उनको फैसिलिटी ना दे के, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी, अगर एम्स में गए होते फैसिलिटी मिली होती उनको तो काफी जाने वाला चला गया। मैं समझती हूँ जाने वाला चला गया। ऐसे तो जाने वाले जा ही रहे हैं, सबका नंबर है, सभी जाना है। ये तो जाने वाले तो जा ही रहे हैं, अब जो है उनके लिए तो कुछ कर लो यार, ऐसे एक एक करके चले जाएंगे सब। सबको ऐसे ऐसे कर करके ऐसे टारगेट करते करते लेके जा रहे हैं लोग। तो आपसे काफी उम्मीदें थी हमें कि आप हैं यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं हो रहा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ। आपसे काफी उम्मीदें से मेरी उम्मीद नहीं थी तो फिर कौन लाया बॉडी? वो तो मुझे पता है, आप लेके आए, आप सपोर्ट कर रहे हैं, किए भी, एफर्ट किए भी। पूछिए, आप उससे पूछिए उसामा से। मुझे पता है सर, आपने बहुत एफर्ट किया है। साथ पूछिए उनसे, मैं साथ खड़ा हूँ पहले भी, और मैं आपके साथ जुड़ी भी हूँ, हर जगह सोशल मीडिया पे जुड़ी भी हूँ, मुझे पता है। आपसे यही उम्मीद है हमें। अभी तक किसी को यकीन नहीं है इस बात का कि हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन उस दिन भी कई तरह का अफवाह, पहले तो हुआ कि उनका इंतकाल हो गया, फिर आता है कि नहीं अभी सलामत है, फिर 1 घंटे बाद खबर आती है कि उनका मतलब कोरोना से डेथ हो गया। सब चीज़ें चलती रही। हाँ, ऐसा तो देखने को मिला तो सोशल साइट पे कि पहले हुआ कि नहीं डेथ क्लियर हो गया, फिर हुआ कि नहीं अभी ठीक है, अफवाह है, फिर आया कि नहीं मतलब सेटिस्फाइड कि हाँ हो गया है, डेथ हो गया है। लेकिन वो चीज़ें नहीं, मैं सर से बात कर रही हूँ, मुझे सर से पर्सनली सर से ही बात करना था मुझे। तो तमाम तरह के सवालात हैं जो अभी भी हैं और उस सवाल
हैं कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई, क्योंकि उस दिन भी अगर बात करें जिस दिन मौत की खबर आई थी, उस दिन भी कई ट्वीट आते हैं कि पहले पुष्टि होती कि उनकी कोरोना से डेथ हो गई, फिर आता है कि नहीं हुई है, 1 घंटे बाद फिर वही खबर आती है कि नहीं उनकी मौत हो गई। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो सवालों के घेरे में हैं और लोग उससे नाराज़ भी दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों की मांग है कि क्योंकि लोग नाराज़ हैं कि आखिर जब मौत क्या ये कहाँ दिखेगा ये नेट पे? लाइव है इधर। हाँ दिखा के चैनल करो। तो ये था अंतिम उनका दाह संस्कार, जहाँ पे आईटीओ के दिल्ली के आईटीओ कब्रिस्तान में किया गया और उनके जो भी समर्थक थे, जो चाहने वाले लोग थे, वो यहाँ पे आए हुए थे, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आज अंतिम उनकी शव यात्रा कह सकते हैं कि अंतिम विदाई थी लोगों के बीच से, जो 4 बार के सांसद और 2 बार के एमएलए रह चुके हैं और आज उन्होंने इस दुनिया को 2 दिन पहले अलविदा कहा था, लेकिन आज उनको सुपुर्दे खाक यानी ज़मीन के हवाले कर दिया गया है। तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान से थे और सिवान के और आरजेडी के नेता थे, आरजेडी के जाने माने नेता थे, तो उनके चाहने वालों में काफ़ी आरजेडी को लेकर नाराज़गी भी है। तो खैर हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल दी कंटा आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।